हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीप शेखावत। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति क्या होती है, तो बताओ आप, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि त्रिकोणमिति क्या होती है। मतलब जो भी हमारे पास कोई बिल्डिंग होती है, मतलब पैलेस होता है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कुतुब मीनार, मतलब उसकी हाइट और डिस्टेंस चेक करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। तो आप बेसिकली यूज करते हो कि उसको मापने के लिए कोई मीटर यूज करते हो, लेकिन त्रिकोणमिति का वो भी यूज होता है, मतलब वहाँ से हम यूज कर सकते हैं कि उसकी हाइट और डिस्टेंस क्या होती है। मतलब उसमें ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल भी कौन सा? समकोण। मतलब त्रिकोणमिति पूरी बेसिक डिपेंड करती है किस पे? समकोण त्रिभुज। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार से पढ़े कि अपने को बहुत ही इजी लगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का टॉपिक हमारा रहेगा त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10 का एक टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब जिसमें तीन कोण हो, समझ में आ रहा है? तो ये शब्द अपने उठाया गया है ट्राई, क्या? एक तो ट्राई, क्लियर यहाँ तक? पहला कौन सा? ट्राई, उसके बाद में गोन, और उसके बाद में मेट्रोन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्राई का मतलब क्या? तीन। क्या? तीन। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ट्राई का मतलब तीन। गोन का मतलब भुजा या कोण। क्या? भुजा या कोण। तो बेसिकली इसमें भुजा को महत्व दिया जाता है। मेट्रोन का मतलब होता है उसको मापने की इकाई। तो इसका क्या मतलब हो गया? मापना। क्या हो गया? मापना। तो क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? तीन कोण या तीन भुजा होती है, उस पर सारे क्वेश्चन डिपेंड रहते हैं। उसके बाद में उसके रेशियो आते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। क्लियर है? वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले हम इसको रिलेट करेंगे कैसे? जियोमेट्री से। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ से रिलेट करोगे? जियोमेट्री। मतलब थोड़ी बहुत अपने को जियोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो जियोमेट्री को हम बोलते हैं ज्यामिति। मतलब ज्यामिति क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा आज कि ज्यामिति क्या होती है। मतलब उससे ही हम पढ़ेंगे बाद में कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, मतलब कोण किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद में क्या आएगा? त्रिभुज आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे सभी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्या? बताओ कि बिंदु क्या होता है। मतलब बिंदु क्या होता है? तो कुछ आ रहा है आइडिया दिमाग में? आ रहा है कुछ क्वेश्चन? कौन सा? कि बिंदु क्या होता है। तो आ रहा है कुछ समझ में? बताओ। नहीं आ रहा समझ में? तो देखो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे बिंदु होता क्या है। देखो बिंदु यह एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब यूनिक पॉइंट होता है, मतलब जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट। मतलब ये क्या हो गया? यूनिक। मतलब इसका प्लेस क्या हो गया? यूनिक है। समझ में आ रहा है? जिसकी न तो लंबाई हो, मतलब न तो लंबाई हो, क्या नहीं हो? न तो लंबाई हो, मतलब जिसकी लंबाई ना हो, और न ही चौड़ाई। क्या? जिसकी चौड़ाई भी ना हो, लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं, और क्या? ऊंचाई भी नहीं। मतलब समझ में आ रहा नहीं यहाँ तक? मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन क्या हो? यूनिक हो। देख रहे हो आप सभी डॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट, जिसकी न तो लंबाई है और ना ही चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? तो आगे समझ में पॉइंट क्या होता है और बिंदु क्या होता है। उसके बाद में देखो बिंदु जिसकी विमा क्या होती है? जीरो। विमा क्या होगी? जीरो। क्या होगी विमा? जीरो। विमा जीरो, मतलब जिसकी ना तो क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया? उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है? तो बताओ रेखा क्या होती है? आ रहा कुछ दिमाग में? बताओ रेखा क्या होती है, बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि रेखा क्या होती है। तो देखो सामने स्क्रीन पे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेखा होती क्या है, मतलब रेखा की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा क्या होती है। तो देखो बिंदु आ गया, बिंदु से क्या बनती है? रेखा बनती है। मतलब जो बिंदु है हमारे पास, उसी से क्या बनाना अपने को? रेखा बनानी है। कैसे बनाओगे? मतलब जो बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं तो उनसे क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। मतलब बिंदुओं का
बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। मतलब जो बिंदु होते हैं हमारे, उनका समुच्चय क्या कहलाता है? रेखा कहलाती है। मतलब ये एक बिंदु हो गया, उसके पास ये ऐसे बिंदु जुड़ते जाते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे बिंदु एक बिंदु से एक बिंदु जुड़ता जा रहा है तो क्या बन रहा है? एक रेखा बन रही है। तो क्या बन रही है? रेखा बन रही है। तो ये क्या हो गई? रेखा हो गई। तो मतलब बिंदु जुड़े तो एक लंबा बन गया पॉइंट, मतलब इसकी लंबाई तो होती है। तो इसकी लंबाई क्या होती है? बताओ, रेखा की क्या होती है? लंबाई होती है। चौड़ाई होती है नहीं होती? बताओ। चौड़ाई नहीं होती है और ऊंचाई भी नहीं होती है। ऊंचाई भी नहीं होती है। तो लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है और ऊंचाई भी नहीं होती है। और विमा क्या होती है इसकी? ओनली वन। विमा क्या होती है? बताओ, विमा क्या होती है? ओनली वन। विमा कितनी? एक। लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं और ऊंचाई नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मतलब जो बिंदु से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्लियर हो गया? तो रेखा मतलब इसको मैं यहाँ पे ए लिख दिया और बी लिख दिया। क्या लिख दिया? ए और बी लिख दिया। मतलब जो ए है हमारा, ए बी, मतलब ये क्या बन गई? बताओ, रेखा। क्या बन गई? रेखा। मतलब ए बी लिख दिया, ए बी के ऊपर ये क्या बना दिया? चिन्ह बना दिया। तो क्या बन गई? रेखा बन गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास, रेखा खंड। क्या है? रेखा खंड। तो अब देखो, ये तो हमारे पास क्या थी? रेखा। क्या थी? रेखा। क्या थी? रेखा। मतलब जो रेखा होती है उसमें से हम रेखाखंड कैसे निकालते हैं? जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब यहां से उठाया और यहां से उठाया, CD। क्या बनाया? CD। मतलब इन दोनों को बीच में से काटने पे जो बनेगा, मतलब तो हमारे पास क्या बन गया? अब CD बन गया ना, मतलब ये वाला। तो ये वाला क्या कहलाता है? रेखाखंड बनता है। तो मतलब जो रेखा से बनता है CD, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया रेखाखंड क्या होता है? चलिए फिर नेक्स्ट उसके बाद में देखो, किरण। क्या? उसके बाद में देखो किरण। किरण क्या होती है? बताओ। कुछ आ रहा है दिमाग में? समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना? यहाँ से पहले बिंदु हो गया, उसके बाद में क्या? रेखा, उसके बाद में रेखाखंड और उसके बाद में किरण। मतलब किरण क्या होती है? तो देखो, किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ए और बी। मतलब यहाँ पे अपने को क्या बोलते हैं? जो स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ से शुरू होती है, वो पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब जैसे कि ये पॉइंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो मतलब ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। और ये क्या बन गई? किरण बन गई। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट देखो, क्लियर क्या कर लिया हमने? बिंदु क्लियर कर लिया, रेखा क्लियर कर लिया, रेखाखंड और किरण। तो चारों पॉइंट क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब आ गया कोण। क्या आ गया? कोण। तो मेरा बेसिकली आपसे क्वेश्चन है कि कोण क्या होता है, मतलब एंगल क्या होता है। तो बताओ कोण क्या होता है? कोण की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ दिमाग लग रहा है? आज तक पढ़ा था आपने या डायरेक्ट ही क्वेश्चन किए थे? सॉल्यूशन बताओ। मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि कोण होता क्या है। मतलब कोण होता क्या है? बताओ क्या होता है? कुछ आ रहा है दिमाग में? बताओ। कोण की डेफिनेशन में आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। मतलब जो हमने पीछे पढ़ी थी, रेखा, रेखाखंड, किरण और क्या? पॉइंट। तो अब देखो, दो रेखा होती है, मतलब एक तो ये रेखा होगी और एक ये रेखा हो गई। तो इन दोनों के बीच जो झुकाव है, जो झुकाव है, मतलब दो रेखाओं के बीच क्या हो गया? झुकाव। तो यहां पे लिख लो, दो रेखाओं के बीच क्या? झुकाव। मतलब दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे O, ये A और ये B। तो दोनों रेखाओं के बीच क्या हो गया? झुकाव, जिसको हम बोलते हैं थीटा। मतलब जो कोण मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? थीटा होती है। क्लियर हो गया? कोण क्या हो गया? दो रेखाओं के बीच का क्या हो गया? झुकाव, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा कोण बोलते हैं। तो कोण की डेफिनेशन आज के बाद में बता दोगे आप? क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आगे है आपके पास कोण के प्रकार। अब बताओ कोण के प्रकार कितने होते हैं? बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कोण के प्रकार, तो बताओ कितने होते हैं? तो बेसिकली आप बताओगे कि 6
प्रकार होते हैं और कौन से होते हैं बताओ। पहला कौन सा बताओ, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बाद में वृद्ध या रिगु कोण, उसके बाद में सरल कोण। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो कितने प्रकार हो गए टोटल? 6 प्रकार। तो पहला कौन सा बताओ, पहला कौन सा बताया था मैंने? न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण में मतलब थीटा का मान क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब ये 0 से तो क्या होगा? बड़ा, और 90 से क्या होगा? छोटा। 90 से क्या होगा? छोटा। तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो देखो सामने इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये कौन सा हो गया? थीटा का मान क्या होगा बताओ? 90 से छोटा होगा। तो मतलब ए, बी और सी। तो ये कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण। क्लियर हो रहा ना यहाँ तक? तो पहला कौन सा हो गया? न्यून कोण। और दूसरा कौन सा था? समकोण। दूसरा कौन सा? समकोण। उसके बाद में कौन सा पड़ा था बताओ? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अधिक कोण, उसके बाद में सरल कोण, उसके बाद में वृत्त कोण, उसके बाद में संपूर्ण कोण। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट, न्यून कोण हो गया। उसके बाद में देखो दूसरा कौन सा बताया था मैंने? समकोण। कौन सा? समकोण। यही तो बताया था, समकोण बताया था। मतलब समकोण क्या होता है? मतलब जिसमें थीटा का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो डायग्राम देखो, तो डायग्राम ऐसे ही बनाते हो ना आप। ए ओ बी, यहाँ पे क्या हो गया? थीटा, और थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इसमें क्या होगा मेजर? 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा। तो ये तो किस में था बताओ? न्यून कोण में था। और यहाँ पे थीटा का मान एग्जैक्ट मान कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया? समकोण। मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है, वो पूरी इस एंगल पे ही डिपेंड करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया समकोण। उसके बाद में कौन सा था? अधिक कोण। कौन सा? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जिसमें थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा। मतलब ग्रेटर देन कितना? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्लियर हो ना यहाँ तक? तो मतलब थीटा का मान 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका डायग्राम ऐसे बना लो आप। देखो क्लियर करते हैं यहाँ पे डायग्राम। ये थीटा ए ओ बी, तो ये थीटा हो गया। और थीटा का मान क्या है बताओ? 180 से क्या है? बड़ा है। 180 से छोटा, और 90 से क्या है? बड़ा है। 90 से तो क्या है? बड़ा, और 180 से छोटा है। तो क्लियर हो गया तीनों कोण। कौन से? पहला कौन सा था बताओ? न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा अधिक कोण। चलिए फिर नेक्स्ट अगला। अगला बताओ कौन सा है? आप खुद ही बताओगे। अगला कौन सा था? लगाओ दिमाग, कुछ आ रहा है समझ में? अगला कोण कौन सा है? करो याद, बताओ जल्दी फास्ट। अगला कोण कौन सा है? सरल कोण। यही तो होगा। मतलब जिसमें थीटा का मान क्या होगा? 180 डिग्री। मतलब एक सीधी लाइन होगी। कैसे? देखो ये वाली थीटा, थीटा का मान कितना? 180 डिग्री। और ये कौन सा कोण है? सरल कोण है। कौन सा है? सरल कोण। सरल कोण में थीटा का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और उसके बाद में कौन सा होगा बताओ? उसके बाद में कौन सा? अधिक कोण, या फिर एक और आएगा बीच में। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं वृद्ध कोण। क्या बोलते हैं? वृद्ध कोण। वृद्ध कोण को कैसे पढ़ते हैं? जिसमें क्या होता है? थीटा का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मतलब 180 से तो क्या हो गया? बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा। और वो कौन सा एंगल होता है? वृद्ध कोण होता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? तो 180 हमने ऐसे बनाया था, ऐसे तो बनाया था।
सीधी कराऊं लाइन को, ये वाला कोण है, मतलब थीटा का मान 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 से छोटा, तो ये कौन सा कोण हो गया, वृद्धि कोण। क्लियर हो गया यहाँ तक, वृत्त कोण समझ में आया। मतलब इसकी आगे और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में देखो 6 नंबर मैंने कौन सा बताया था, कंप्लीट कोण, जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, मतलब जिसमें थीटा का मान कितना होता है 360 डिग्री। थीटा का मान कितना 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। थीटा मतलब ये सीधी लाइन होगी, यहीं से घुमा दो इसको, थीटा का मान कितना 360 डिग्री, और वो कौन सा कोण हो गया, संपूर्ण कोण, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट कोण। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। कोण कितने 6 थे, 6 कोण। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज। कौन सा, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है बताओ, कुछ आ रहा दिमाग में। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो जैसे हम डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे, ये 3 भुजाएं होगी A B C, जिसमें क्या हो गया 3 कोण और 3 क्या हो गए कोने। इसमें भुजा कितनी होगी बताओ, भुजा कितनी 3, कोण कितने 3, कोण कितने 3 और कोने कितने 3, कोने कितने 3। क्लियर यहाँ तक। भुजा भी कितनी 3, कोण कितने 3 और कोने कितने 3। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट। अब देखो इसमें यह होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। कैसे, जैसे कोण A, क्या कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और तीनों का योग कितना 180 डिग्री। अब इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें 3 आंतरिक कोण होते हैं और 3 बाह्य कोण। तो देखो ये तो क्या हो गया आंतरिक कोण। इसके समांतर में एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, EF, क्या EF। अब हम जो एंगल पढ़ रहे थे उसमें देखो यहाँ पे और एंगल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो अब देखो एक यहाँ पे भी बनेगा, ये इसके समांतर, मतलब ये C और ये कौन सा B, और ये A B और C। क्लियर है ना, मतलब तीनों एंगल बन गए। अब सीधी लाइन बनी तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। मतलब A प्लस B और प्लस का कितना C, तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक। मतलब तीनों कोणों का योग, टोटल योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज समझ में आ गया। मतलब त्रिभुज क्या होता है, उसमें कितने कोने होते हैं 3, भुजा 3 और कोण भी कितना 3, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जिसमें बाह्य कोण कितने होते हैं बताओ, जितने आंतरिक होंगे उतने बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितने 3 और आंतरिक कोण 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो कि हम आगे क्षेत्रफल होता है उसमें पढ़ेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट। त्रिभुज क्लियर हो गया सभी को, मतलब त्रिभुज होता क्या है। तो उसके बाद में देखो त्रिभुज के प्रकार। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कौन से, एक तो कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे हमने 3 पढ़े थे। कौन से त्रिभुज में कोण कितने होते हैं 3 होते हैं, और तीनों का टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब कोण पे जाओ तो कोण पे मैंने 180 डिग्री से जो छोटे छोटे बताए थे, मतलब कौन से, एक तो न्यून कोण, एक समकोण और एक बताओ अधिक कोण। न्यून कोण में क्या थीटा का मान कितना 0 से बड़ा और 90 से छोटा। उसके बाद में समकोण में क्या बताया था 90 डिग्री मान थीटा का। उसके बाद में कौन सा अधिक कोण, मतलब 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। तो अब त्रिभुज में अपने को 180 एंड तक लेना है, मतलब 180 हमारा लास्ट होगा। तो कोण के आधार पर कितने हो गए ट्रायंगल 3 हो गए, न्यून कोण, समकोण और
अधिक कोण। तो पहला प्रतियम कौन सा बताओ, पहला कौन सा, न्यून कोण, क्योंकि x थीटा का मान क्या है 90 से छोटा। तो पहला कौन सा, न्यून कोण, क्या, न्यून कोण। तो न्यून कोण का डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ, मतलब थीटा का मान क्या करना है 90 से छोटा और 0 से बड़ा। जैसे ए बी और सी, ए के सामने की भुजा क्या होगी ए बी और सी, और थीटा का मान क्या रखना है 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा। और कौन सा कोण होगा वो, सॉरी कौन सा, न्यून कोण ट्रायंगल, कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद में देखो, हाँ जी सेकंड कौन सा था, समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल मतलब समकोण क्या होता है, मतलब थीटा का मान कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे समकोण ट्रायंगल बनाते हैं हम। ए बी सी, ये थीटा हो गया जिसका मान कितना 90 डिग्री। तो ए के सामने ए बी और सी। अब देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसपे पूरी हमारी त्रिकोणमिति चलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस बताओ, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समकोण त्रिभुज समझ में आया। मतलब थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना 90 डिग्री, और वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, समकोण ट्रायंगल हो गया। उसके बाद में कौन सा बताओ, कौन सा था बताओ जल्दी फटाफट, तीसरा कौन सा था, अधिक समकोण, सॉरी अधिक कोण ट्रायंगल, कौन सा, अधिक कोण। तो तीसरे पे कौन सा है, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण मतलब अधिक क्या होता है 180 से छोटा और 90 से बड़ा। तो अब देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब एक कोण ए बी और सी, ये तो कौन सी होगी ए होगी, बी सी और ए सी। तो यहाँ पे मतलब एक थीटा का मान क्या होगा बताओ, एक कोण का मान हमेशा 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और वो कौन सा कोण ट्रायंगल होगा, अधिक कोण ट्रायंगल होगा। तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट, अधिक कोण आपको समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला कौन सा बताओ, भुजा के आधार पे, क्योंकि हमने कोण के आधार पे पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे बेसिकली कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन सी तीन भुजा होती है, मतलब या तो तीनों भुजाएं क्या समान, या फिर दो भुजा समान, या फिर तीनों ही अलग। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सा, कौन सा बताओ, विषम बाहु, विषम बाहु ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो, वो कौन सा होता है, विषम बाहु। तो डायग्राम देखो, ए बी सी, ये तीनों कोण हो गए, ठीक है। मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों भुजाएं क्या बराबर ना हो। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। तो कौन सा हो गया ये, विषम बाहु। तो विषम बाहु ट्रायंगल समझ में आया, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों कोण भी क्या हो, अलग अलग हो। तो वो आगे हम समरूपता पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो विषम बाहु क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट, सेकंड कौन सा था बताओ, विषम बाहु पढ़ लिया, तो अब समद्वि बाहु पढ़ लेते हैं। दूसरा तो ये होगा, मतलब विषम का मतलब कोई भी भुजा समान ना हो। उसके बाद में दूसरा कौन सा, विषम बाहु तो हो गया था। उसके बाद में कौन सा बताओ, समद्वि बाहु, कौन सा, समद्वि बाहु ट्रायंगल, मतलब उसमें क्या पढ़ना अपने को, जिसमें दो भुजाएं समान हो और दो कोण
समान हो। तो डायग्राम देखो, ए बी और सी, तो एक ये कोण, ये और ये, इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की बी और इसके सामने की सी। तो इसमें क्या बोला मैंने, जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान कर देते। कौन सी ए बी बराबर ए सी, ये दोनों तो क्या है, समान है। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, मतलब कोण बी बराबर क्या, कोण सी, ये भी क्या हो गए, समान। तो समद्विबाहु समझ में आ रहा है, मतलब जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो और दो कोण भी समान हो, तो वो कौन सा हो गया, समद्विबाहु ट्रायंगल हो गया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समबाहु। तो देखो नेक्स्ट, अगला कौन सा, समबाहु। बताओ कौन सा, समबाहु ट्रायंगल। समबाहु की डेफिनेशन आप बताओ, सम प्लस बाहु, मतलब जिसमें तीनों क्या हो, समान भुजाएं हो, तो वो कौन सा होता है, समबाहु। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम, ए बी और सी, ये भुजा, ये वाली और ये वाली, और ये क्या हो गए, तीन इसके कोण, मतलब तीनों भुजाएं क्या होगी, समान, मतलब ए बी बराबर बी सी और बराबर क्या, ए सी। तो भुजा क्या हो गई, समान, तो भुजा भी क्या है, समान। तो इसके सामने का ये एंगल, ये वाला और ये है, तो क्या हो गए, तीनों एंगल क्या हो गए, समान। कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी, तो क्या हो गए, तीनों समान हो गए। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, समबाहु, मतलब तीनों समान हो गए। टोटल योग कितना होता है, 180। तो तीनों में से एक एक का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बेसिकली आपको समझ में है यहाँ तक त्रिकोणमिति क्या होती है, उसमें किस प्रकार से हमने स्टार्टअप में किया होगा। उसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब उसके साइन डेटा, कोस डेटा, टेन डेटा वो कैसे आए और कितने होते हैं। तो आपको बेसिकली इतना पता है, आपको कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।